शोर है सर। बीपीएससी विद्यार्थी का प्रोटेस्ट जारी था और आप भी उसमें शामिल हुए। कल लाठीचार्ज भी हुआ पटना में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, गलत किया। मेरे अगर पुलिस को लाठीचार्ज करना था तो मैं 6 घंटा बच्चों के साथ था। अगर उनमें हिम्मत थी तो हम जब थे तब उस समय लाठीचार्ज करना चाहिए था। हमारे वहाँ से आने के बाद 45 मिनट के बाद बच्चों को घेर कर मारना, ये उन्होंने गलत किया है। और गलत किया है तो इसका सज़ा भी उनको सज़ा भी मिलेगी। उनको कोर्ट में ले जाएंगे, उन पर केस करेंगे, उनको ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे। जो यहाँ पटना में हीरो बनने वाले सब अफसर घूम रहे हैं, इनको पहली बार जीवन में पाला पड़ा है मेरे से। उनको बताएंगे कि अफसरी क्या होती है और रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप डंडा ले लिए हैं, वर्दी पहन लिए हैं तो जिसको मन होगा उसको 2 लाठी मार के निकल जाइएगा। और अगर कीजिएगा तो जैसे सामान्य नागरिक को कानून फेस करना पड़ता है, जैसे प्रशांत किशोर के लिए रूल ऑफ लॉ लागू होता है, वैसे यहाँ के एसपी डीएम दरोगा पर भी लागू होता है, अफसरों पर भी लागू होता है। और अगर उन्होंने गलती किया है तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको खींच कर लाएंगे और उनको सजा दिलवा कर ही मानेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अरे चलिए ना, तेजस्वी यादव कौन सुन रहा है? कितने तेजस्वी यादव को हम सुबह से कह रहे हैं कि भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आपके चचा अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ आप गलबहियाँ करते हो, जिनके साथ आप बिहार का विकास कर रहे थे, जिनके साथ मिलकर सरकार बनाए थे। तो एक बार अपने बंगले से उठो, चचा से जाके बात कर लो, बच्चों के साथ इंसाफ करा दो। पिछले 13 दिन से आंदोलन चल रहा है, आपको किसने रोका था? आपने नेतृत्व क्यों नहीं किया? चलो अब जगह, अब से उठ के तुम नेतृत्व कर लो भाई, हम तो नहीं रोक रहे हैं। हमने तो ये कहा कि आप नेतृत्व कीजिए, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ काम तो करा दो, लेकिन बंगले से निकलोगे तब तो कुछ करा पाओगे। अभी तो न्यू ईयर की छुट्टी मनाने जाओगे, 11 बजे सोकर उठोगे और आप हमको बता रहे हो। एक आखिरी सवाल सर, अगला कदम क्या होगा प्रशांत किशोर? अगला कदम मैंने आपको बताया। पहला कदम तो ये है कि जिन पदाधिकारियों ने कल मेरे वहाँ से हटने के बाद पीछे से बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलवाई है, उनको कानूनी तहत जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। उनको कोई अफसर, कोई पदाधिकारी, कोई नेता यहाँ उनको बचा नहीं पाएगा। उनको पता नहीं है, उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है, क्योंकि वहाँ मारने की जरूरत नहीं थी, बच्चे खुद जा रहे थे। और अगर आपको मारना था तो जब हम खड़े थे तब मार देते, तब देखते आपकी हिम्मत कितनी है। अगर आपको मारने का इतना दम है तो हम तो खड़े थे 6 घंटा ना भाई, हमको मार देते तो दिखता आपको कि कितना आप में दम है। हमको नहीं मारे, हम जब वहाँ से हट गए तब बच्चों को मार रहे हो, और मार रहे हो तो फिर उससे निपटेंगे। मैं कोई पटना और बिहार छोड़कर जा नहीं रहा हूँ। हम पर FIR किया है, आके गिरफ्तार कर लो। FIR किए हो ना, गिरफ्तार कर लो अभी आके, फिर दिखेगा आपको। लेकिन आपने अगर FIR किया है तो अब हम लोग भी आप पर FIR करेंगे, क्योंकि आपने भी इलीगल काम किया है। बच्चों को आप दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, ये आपको कहीं कानून में अधिकार नहीं है। और इस कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग को लीगली यहाँ के अफसरों को सिखाना पड़ेगा कि आप पुलिस वाले हैं, वर्दी पहने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को डंडा उठाया मार दिया। ये क्या मजाक बना रखा है? अगर किया है तो इसको कानूनी व्यवस्था के तहत इन पर कार्रवाई कराई जाएगी। तो ये थे प्रशांत किशोर, जिनका कहना था कि अब जो है बिहार पटना के जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर अब FIR जो है इनकी तरफ से किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो बच्चे थे उन पर कहीं न कहीं लाठियाँ चलाई है। और ये कानून कहीं न भी उन्हें अधिकार नहीं देता है कि बच्चों पर जो है लाठियाँ बरसाएं। इंडिया न्यूज़ के लिए पटना से शक्ति।